हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज आप लोगों का एफआर का पेपर हो चुका है, तो मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ इस पेपर का रिव्यू शेयर करूंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि 1.5 डे में अपने को एसएफएम किस तरीके से रिवाइज करना है, उसके मैराथन से रिलेटेड बातें इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जाऊँगा। तो सबसे पहले अपन एफआर के पेपर की बात कर लेते हैं। एफआर का जो ये पेपर आया है नवंबर 2022 एग्जाम्स का, ये अगर पेपर के लेवल की बात करूँ तो एकदम ईजी पेपर था, बट लेंदी था। ईजी था बट इसको लेंदी अपन बोल सकते हैं। और ये पेपर जो है कंप्लीटली एज पर एबीसी एनालिसिस था। जो भी मैंने आपको एबीसी एनालिसिस दिया था नवंबर 2022 एग्जाम्स के लिए, पूरा का पूरा एबीसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग था। ए कैटेगरी से 79 मार्क्स का पेपर आया, बी कैटेगरी से 24 मार्क्स का और सी कैटेगरी से 17 मार्क्स का। यानी ए और बी कैटेगरी मिला के आपका जो पेपर है वो अराउंड 103 मार्क्स का आया, जैसा मैंने आपको एबीसी एनालिसिस में बताया था। तो ए और बी कैटेगरी से ही पूरा पेपर था और साथ में मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट दी थी क्वेश्चन बैंक से कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पूरा का पूरा पेपर उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट के अकॉर्डिंग ही था। जिस भी स्टूडेंट को देखना है तो वो देख सकता है, वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। और एफआर का जो अपन ने मैराथन किया था, मैराथन में मैंने ये ए और बी कैटेगरी के पूरे चैप्टर्स रिवाइज करा दिए थे आपको, जो कि 103 मार्क्स के आए हैं। सारे कंसेप्ट जो क्वेश्चन में आए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए थे लास्ट डे के लिए, और उसमें से भी बहुत सारा पेपर आया है। तो ऑलमोस्ट पूरा पेपर अच्छा था, ईजी पेपर था। अगर आपने सही से प्रिपरेशन करी होगी तो अच्छा मार्क्स आप इसमें स्कोर कर सकते थे। तो मैं आपको बता देता हूँ पेपर में सबसे पहले ये आपका इंडिया 110 का चेन होल्डिंग का क्वेश्चन था। तो इस बार मैंने बोला था सीएफएस आने के बहुत ज्यादा चांसेस है कि छोटा क्वेश्चन और बड़ा क्वेश्चन दोनों सीएफएस से आए। बिजनेस कॉम्बिनेशन के चांसेस कम थे, तो बिजनेस कॉम्बिनेशन आया ही नहीं और सीएफएस का ही बड़ा क्वेश्चन आया और एक लास्ट में एसोसिएट का और आया। तो सीएफएस पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट था इस बार और एज इट इज वही आया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी था ये कि सीएफएस का बड़ा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट में था कि आने के पूरे चांसेस और वो आ गया सबसे पहले। इसके बाद ये आपका इंडेक्स 113 का क्वेश्चन था, पूरा एज इट इज कॉपी पेस्ट था ये क्वेश्चन भी इंडेक्स 113 का फेयर वैल्यू मेजरमेंट का। देन ये क्वेश्चन आपका इंडेक्स 115 रेवेन्यू वाले का, इंडेक्स 115 का ये क्वेश्चन था। और 115 में मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जब मैराथन में बताया था तो बोला था फाइनेंसिंग कंपोनेंट का क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हो सकते हैं। तो एज इट इज वही क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताया था आपको, पूरा कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है ये। इसके बाद वापस से ये इंडेक्स 115 का, इंडेक्स 115 हर बार कम से कम 10-12 नंबर का आता है, तो इस बार भी ये आराम से 10 और 16 नंबर का क्वेश्चन तो ये लगातार 2 हो गए। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जब रिवीजन कराया था मैराथन में मैंने बोला था सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है। तो ये आपका आ गया एग्जाम में। इसके बाद देखिए आपका ये क्वेश्चन है इंडेक्स 115 का वापस से। तो इंडेक्स 115 कितना हो गया, आराम से 20 नंबर के लगभग हो गया। तो ये वापस इंडेक्स 115 का क्वेश्चन डिस्काउंट वाउचर का स्पेशल केस का, और ये डिस्काउंट वाउचर एग्जाम्पल से मैंने आपको मैराथन में कवर भी करवा दिया था और वही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क थे। इसके बाद देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है इंडेक्स 36 इंपेयरमेंट ऑफ असेट्स, ये भी आपका ए कैटेगरी चैप्टर था इस बार, इसमें से आना ही आना था क्वेश्चन। और ये भी मैंने आपको पूरा रिवाइज कराया था और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट भी मार्क कराया था इंडेक्स 36 इंपेयरमेंट के अंदर। इसके बाद ये इंडेक्स 12 का क्वेश्चन है, इंडेक्स 12 डेफर टैक्स, और ये आपका कैटेगरी बी चैप्टर है। इसका ये जो क्वेश्चन आया ये आरटीपी से आया, इस बार एज इट इज उठा के उन्होंने दे दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। तो ये वो क्वेश्चन था, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत थी नहीं। देन ये आपका नॉर्मल थियरी चैप्टर्स, एक तो फ्रेमवर्क और एक इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में चॉइस का क्वेश्चन था, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत थी नहीं, ये भी पूरा कॉपी पेस्ट। देन इसके बाद ये आपका इंडेक्स 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में फाइनेंशियल गारंटी, जो कि आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उसका क्वेश्चन आ गया। और ये क्वेश्चन जो है विद एग्जांपल मैंने आपको अपने मैराथन में अपने रिवाइज किया था, एग्जांपल ही ले रखा था मैंने सेम क्वेश्चन का और उसी को रिवाइज करवाया था आपको। इसके बाद ये आपका इंडेक्स 116 लीजेज में वही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया था कि इसमें मॉडिफिकेशन, लेसी की मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग का क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी मार्क कराया था और अपने देखा भी था किस तरीके से करेंगे, मैंने सॉल्व करके भी आपको बताया था। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया आपके पास। इसके बाद ये इंडेक्स 41 का क्वेश्चन आया है आपके पास एग्रीकल्चर का, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में था। देन ये आपका इंडेक्स 33 वही वापस बी कैटेगरी चैप्टर, तो इसमें से अपन ने पूरा रिवाइज किया था और इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क भी किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में तो थे ही सारे, तो ये वही क्वेश्चन है रिपीटेड। और इसके बाद इंडेक्स 102 ये आपका वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में था, शेयर बेस पेमेंट विद कैश अल्टरनेटिव वाला नॉर्मल क्वेश्चन। देन इसके बाद इसमें आपको बोनस से रिलेटेड क्वेश्चन था, एम्प्लॉय को जो बोनस पे करते हैं उसमें ऑब्लिगेशन कंस्ट्रक्टिव है, उसको किस तरीके से आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देंगे, अगर कुछ करना है तो ट्रीटमेंट दिया जाएगा क्या एरर का। तो एकदम बेसिक क्वेश्चन था ये आपका। इसके बाद ये आपका इंडेक्स 109 इम्पेयरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि मैंने बोला था कभी छोटा मोटा इसमें आ सकता है 4-5 नंबर का, तो वही 5 नंबर का इन्होंने पूछ लिया। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो लिस्ट मैंने आपको पहले दी थी एबीसी वाली वीडियो में, उसमें कवर्ड था।
इसके बाद ये आपका इंडियस 108 वही बी कैटेगरी चैप्टर सेगमेंट, और इसमें ये क्वेश्चन मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला था कि लिमिट्स वाला क्वेश्चन आएगा, इसमें आएगा तो जिसमें लिमिट्स के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा, तो सेम वही क्वेश्चन आया है जो आपको रिवाइज करा दिया गया था। इसके बाद ये देखिए आपका इंडियस 28 का क्वेश्चन एसोसिएट का, तो ये मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट में मार्क कराया था कि इस बार सीएफएस पूरा इंपॉर्टेंट है, बड़े वाले क्वेश्चन में एक आएगा और छोटे वाले में आएगा तो एक एसोसिएट का क्वेश्चन आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस निकालने वाला, तो एज इट इज वही क्वेश्चन आया कि क्लोजिंग बैलेंस आपको एसोसिएट का बताना था। तो पूरा पेपर एकदम ईजी था, पूरा का पूरा एबीसी एनालिसिस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट से था, तो जिसने भी अच्छे से पढ़ाई करी होगी उसका पेपर अच्छा हो गया होगा, थोड़ा लेंदी जरूर था। बाकी जैसा भी पेपर हुआ अब आपको इसके बारे में सोचना नहीं है कि भाई अपन ये करके आ गए, ये गलती हो गई, ये इतना छूट गया, कुछ नहीं सोचना, अब अगले पेपर के लिए प्रिपरेशन करो। इसमें जो करना था आपने कर दिया, इसके बारे में अब ज़्यादा सोचना नहीं है। अच्छा हुआ है तो अच्छी बात है, बुरा हुआ है तो भी कोई बात नहीं, आगे वाले पेपर अब अपने को एकदम अच्छे से करना है ताकि उसमें भी अपने अच्छे मार्क्स आएँ, और अगर ये किसी का खराब हुआ है तो वहाँ से अपन अपने मार्क्स रिकवर करेंगे, वहाँ से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए अब नेक्स्ट पेपर में फोकस होना चाहिए, इस पर फोकस बिल्कुल हटा देना। अब नेक्स्ट पेपर एसएफएम का है आपका, तो एसएफएम को कैसे रिवाइज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो अभी तो एक अपन मैराथन ले रहे हैं, लाइव मैराथन आपको रिवाइज करा दूंगा मैं। ए और बी कैटेगरी के जो भी टॉपिक्स हैं, ए और बी कैटेगरी के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे मैं आपको कवर करवा दूंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे लगेंगे एकदम लास्ट मूवमेंट के लिए, वो भी मैं कुछ आपको इसमें मार्क करवा दूंगा, बता दूंगा। इसके बाद आज के दिन तो आपको ये मैराथन से रिवाइज कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चन सब कुछ जो मैं यहाँ पे करवाऊंगा मैराथन में। कल के दिन आपको क्या करना है, सबसे पहले जो टॉपिक्स बच जाएंगे उनको रिवाइज कर लेना, कंसेप्ट को। उसके बाद जितना भी टाइम रहेगा उसमें जो क्वेश्चंस मार्क्ड हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले, वो सारे क्वेश्चंस गो थ्रू कर लेना, क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेना, ठीक है। क्वेश्चंस आपको रिवाइज करने रहेंगे कल वाले रिमेनिंग डे में क्वेश्चन बैंक से। इसके बाद परसों वाले दिन क्या करना है, तो परसों आपको पेपर से पहले जो थियरी है वो अच्छे से करनी है। परसों आपको थियरी करनी है, परसों यानी 3 नवंबर को, तो 3 नवंबर को आप थियरी रिवाइज कर लीजिएगा। थियरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोड़नी बिल्कुल भी नहीं है, और थियरी में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रखे मैंने 1, 2, 6 और 14। ज़्यादा ही देखना है तो एक थर्ड चैप्टर की ओर देख सकते हो थियरी, तो थियरी अच्छे से रिवाइज कर लेना। थियरी के लिए थियरी नोट्स डाल रखे हैं, टोटल सभी चैप्टर्स के मिला के 35 पेज के हैं, वेबसाइट में फ्री रिसोर्सेज में डाउनलोड कर लेना, पूरे कीवर्ड्स हैं वो रट के चले जाना। थ्योरी 20 नंबर की आती है, इसमें अपने को 20 में से 15 तो सिक्योर करने ही करने हैं, तो वो तभी होंगे जब आप थ्योरी को अच्छे से रिवाइज करोगे। तो थ्योरी जिस दिन पेपर होना उसी दिन रिवाइज कर लेना, ताकि वो याद भी फ्रेश रहेगी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आज मैराथन में और बी कैटेगरी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी हैं, क्वेश्चन जो भी हैं, वो सब मैं आपको कवर करवा दूंगा रिवाइज। तो कल बचे हुए टॉपिक रिवाइज करके सारे क्वेश्चन रिवाइज करना और फिर परसों थियरी कर लेना। तो इस तरीके से आपको एसएफएम प्लान करना है। तो अब बस आगे वाले एग्जाम पे फोकस करो, एफआर के बारे में कंप्लीटली भूल जाओ, अच्छे से मेहनत करते रहो। इस बार एग्जाम अपने को क्लियर करना है अच्छे मार्क्स के साथ। थैंक यू सो मच, राधे राधे।